दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और चले भी गए। 27 घंटे का उनका दौरा था और जब पुतिन मीडिया के सामने आए तो काफी ज्यादा पसीने पसीने दिखे। उन्हें डर था कहीं यूक्रेन पर उनसे सवाल न पूछ लिया जाए, कहीं गजा पर कोई बात न हो जाए, कहीं पाकिस्तानी आतंकी पर कुछ पूछ न लिया जाए, कहीं चाइना पर कुछ न पूछ लिया जाए, चाइना की वन बेल्ट योजना पर सवाल न हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई दुर्लभ खगोलीय घटना हो जो सदियों में एक बार घटती हो। क्या कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ दोस्तों पुतिन के इस दौरे से? नहीं। क्या रूस भारत की नीति में बदलाव आया? नहीं। तेल वही, व्यापार वही, युद्ध पर वही पुरानी पोजीशन। पुतिन के दोस्तों याद कीजिए, विमान के उतरते ही टीवी स्टूडियो में मानो जलजला आ गया। पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल। मोदी पुतिन की दोस्ती ऐतिहासिक। दोस्तों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर विदेशी नेता को खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव करते हैं। इजराइल के नेतन्याहू हो, यूएई के क्राउन प्रिंस हो, कतर के अमीर हो, शिंजो अबे हो, बराक ओबामा हो, फ्रांस के मैक्रो हो, किसे रिसीव नहीं किया उन्होंने? तो फिर पुतिन के लिए एयरपोर्ट जाना कौन सी अनोखी बात हो गई? लेकिन नहीं, टीवी एंकरों का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन मजा तब आया दोस्तों जब टीवी चैनलों ने पुतिन का इंटरव्यू चलाया। एक पत्रकार ने पूछा, पिछले 25 साल में भारत रूस रिश्ते किसने मजबूत किए? सोचा गया था कि पुतिन मोदी का नाम लेंगे, पर पुतिन ने क्या कहा वो सुनिए। किसी एक का नाम लेना सही नहीं हो। उन्होंने ये कहा दोस्तों, सीधी बात उन्होंने कही, दोस्ती देशों के बीच होती। और मजा तो तब आया जब असली सवाल आया, आप थकते नहीं, ब्रेक नहीं लेते? क्या आप मोदी जी की तरह दिन रात काम करते हैं? दोस्तों, पुतिन ने इस चिरकुट सवाल को हवा में ऐसे उड़ाया जैसे कॉपी पे गलती से लिख दिया गया हो और उसे मिटा दिया गया। बच्चे जिस तरीके से लिख करके मिटा देते हैं। 27 घंटे का असली तमाशा तो हमारे टीवी चैनलों ने असल में किया। ओवर एक्टिंग, ओवर चापलूसी और ओवर स्टोरी टेलिंग के साथ। दोस्तों, अगर आपको चापलूसी सीखनी हो अंतरराष्ट्रीय लेवल की, तो गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस हमारे यहाँ के कई ऐसे न्यूज चैनल आपको मिल जाएंगे, ऑन कर लीजिए और देख लीजिए। आप एक्सपर्ट नहीं हो गए तो फिर मेरा नाम बदल दो। सवाल क्या होते हैं? विदेश नीति क्या होती है? युद्ध क्या होती है? कूटनीति क्या होती है? नहीं भाई, ये सब तो छोटे मोटे YouTube चैनल वाले पूछ ही लेते हैं। असली सवाल तो ये है, आप क्या खाते हैं? आप थकते क्यों नहीं? पर्स रखते हैं या नहीं रखते? 1 से 10 में मोदी जी को कितनी रेटिंग देंगे? मतलब पत्रकारिता नहीं, फैन क्लब का इंटरव्यू चल रहा है। अब आदत पड़ी हुई है ना, ऐसा लोग कह रहे हैं दोस्तों, हर नेता से चापलूसी भरे सवाल पूछने की। तो जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए, सोचा चलो उनसे भी ऐसा ही कुछ पूछ लेते हैं, मोदी जी को कितनी रेटिंग दोगे? सवाल सुनते ही पुतिन ने वही रिजेक्ट कर दिया। सीधे बोल पड़े, ऐसा सवाल पूछना सभ्य नहीं है, ये डिसेंट नहीं है। उन्होंने कहा, मतलब हिंदी में समझिए भाई, ये क्या बचकाना सवाल। एक झटके में पुतिन ने पूरा गुब्बारा ही फोड़ दिया। और मजा तो तब आया जब और तगड़े सवाल आए, आप थकते क्यों नहीं? आप छुट्टी क्यों नहीं लेते? समझ रहे हैं दोस्तों, ये सवाल थे। और यही सवाल है जो व्हाट्सएप पर मीम में उड़ उड़ कर थक चुका है। लेकिन क्या ही बोला जाए, पुतिन भी सोच में पड़ गए होंगे, ये इंटरव्यू है या जिम का फिटनेस टेस्ट। दुनिया भर में विदेश मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले जानकार होते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ जो चेहरा कैमरा पर ज्यादा चमक जाए वही बड़ा पत्रकार बना दिया जाता है। सवाल मायने नहीं रखते, बस चमकते रहिए, चाटते रहिए। मगर एक चीज हमेशा याद रखिए, सामने बैठा इंसान आपके लेवल को 2 मिनट में नाप लेता है। ये वो बातें हैं दोस्तों जो लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है। ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है। कई जर्नलिस्ट तो ये तक कह रहे हैं कि ये चापलूसी नहीं, चापलूसी की पराकाष्ठा है। मतलब कि इससे ज्यादा आप चापलूसी क्या हो सकती है? देश का मीडिया इस हद तक गिर चुका है कि कहीं भी किसी भी नेता के सामने बस वाह मोदी जी वाला मोड ऑन कर देता है। दोस्तों, सवाल पूछना अपराध नहीं है, लेकिन सवाल पूछना आना चाहिए, वरना सामने बैठे नेता ही नहीं, आप ही पूरा देश ऑन कैमरा रियल टाइम में हंसी का पात्र बन जाता है।
और हाल में ही जो देखा जा रहा है अभी के टाइम में, जिस तरीके से पुतिन का दौरा रहा और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात रहे हैं, उस पर एक आम इंसान भी यही चीज कह रहा है। और कितने लोग कमेंट में आकर के लिख रहे हैं दोस्तों, कितनी जगह पे देखा है कि थूक रहे हैं ऐसी पत्रकारिता पर। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।